मईशत का ख्याल नहीं किया जा रहा, सिर्फ सियासत हो रही है। हम जो है कारोबार बंद कर रहे हैं। $26 मिलियन आप गवर्नमेंट ने रोके हुए हमारे पैसे, जो हमारा सरमाया यहाँ के बैंकों में पड़ा, उसको कोई खतरा ही नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मुज़म्मिल हसन साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना दोनों बता चुके हैं ये बात कि हम डिफ़ॉल्ट के करीब आ रहे हैं, लेकिन अभी भी मुल्क में मईशत का ख्याल नहीं किया जा रहा, सिर्फ सियासत हो रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि आगे अब मज़ीद क्या लाहे अमल इख्तियार करना चाहिए जिससे हम मुल्क को डिफ़ॉल्ट की कगार पर खड़े होने से बचा सकें? क्या हम बचा भी सकते हैं? देखिए, बात यह है कि अब जो है, पहले तो एक हमारे जैसे जो एक्सपर्ट कह लें या टेक्नोक्रेट कह लें, या थोड़ा सा जो इन चीजों को समझते थे, वो इस चीज की बात करते थे। अब जो है, हमें बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लोग हमें आके बता रहे हैं कि ये इशू हो चुका है और हमें यहाँ से पेमेंट नहीं अदा होगी, हमें यहाँ से मसाइल हो रहे हैं और हम जो है कारोबार बंद कर रहे हैं और ये फला चीज हो रही है, फला चीज हो रही है। मिसाल के तौर पे अब आप लोगों ने सारों ने खुद देखा कि गूगल पे वाली बात आई कि गवर्नमेंट ने जो है मना किया, स्टेट बैंक ने उसको रोक दिया। इसी तरह वजीर आजम अभी तुर्की गए हुए थे, तो वहाँ पे जो है वो पैसे मांगने गए हुए थे, बिजनेसमैन के बीच में भी बैठे, तो उन्होंने कहा कि भाई आप तो हमारे पैसे नहीं दे रहे। टर्किश एयरलाइन ने कहा $26 मिलियन आपकी गवर्नमेंट ने रोके हुए, हमारे पैसे बाहर नहीं जाने दे रहे। फिर तीसरी बात यह है कि यहाँ बिजली बनाने वाली कंपनी है, निजी कंपनी है, उसने लास्ट वीक $150 मिलियन गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए, गारंटी विड्रॉ कर। ठीक है, वो बहुत बड़ी बेइज्जती होती है। एक तरीके से ये एक डिफॉल्ट का ऐलान होता है कि गवर्नमेंट ने डिफॉल्ट कर दिया और वो गारंटी दी हुई, तो गारंटी को रिकॉल कर देना। फिर आप यूँ देख लें कि बैंक में लोगों ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट वायरल हुई थी। एक आदमी ने कहा मेरे बाहर से पैसे किसी ने भेजे तो 217 रुपए के हिसाब से, डॉलर के हिसाब से बैंक ने हमें पैसे दिए, और एक ने, उसी के दोस्त ने बाहर भिजवाने थे, उसी बैंक में 240 के भेजे। यानी कि वो जो 23 रुपए का फर्क, तो वो जो इसाकदार साहब कहते थे कि मैं आया और एकदम फर्क खत्म हो गया, अभी तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया। तो ये तमाम वजूहात जो है वो परसेप्शन को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है कि उस पर हालत ही हुई। हालांकि ये बैरून मुल्क की अदायगियों का मसला है। ये मतलब पाकिस्तान, खुदा ना खास्ता, जो हमारा सरमाया यहाँ के बैंकों में पड़ा, उसको कोई खतरा ही नहीं है। मेरी एक कजन आई, बेचारी जो है बहुत मासूम थी, उन्होंने कहा कि मेरी पड़ोसन ने मुझे कहा कि मैं अपने बैंक से पैसे निकाल लूं। मैंने कहा क्यों? कह रही है नहीं, वो मुल्क दिवालिया हो रहा है। तो मैंने कहा रन ऑन द बैंक तो शायद मुज़म्मिल साहब होता है ना, जब ऐसी सिचुएशन आती है। लेबनान में भी हमने यही देखा। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान के अवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा अवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% अवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही, इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।